न्यायालय का नाम तो लिख ही लेंगे भैया, इतना तो मालूम होगा ना। इस टाइप से तो लिखेंगे आप। ये होता है ना ऊपर में ए की जगह वादी है, बी की जगह प्रतिवादी है। यहाँ पर आप डालेंगे मूलवाद संख्या, यहाँ तारीख कैसे लिखेंगे, ठीक। अब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 हुआ आदेश 6:17 सापटिक धारा ये हो गया। ये हेडिंग आपकी पड़ेगी, दिख रहा है ना। ये प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 हुआ आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 51 CPC। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप महोदय, वादी निम्न ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम आप बोल रहे हैं, आप देखिए नंबर 1 ये कि वादी का उपरोक्त वाद श्रीमान जी के समझ विचाराधीन है। पैरा 1 में पहले यही लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा पहला क्या लिखेंगे, वादी के उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 यानी डी की मृत्यु दिनांक कितने को हो गई है। हो गई है तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 3 के निम्नलिखित विधिक उत्तराधिकारी हैं। विधिक उत्तराधिकारी में आप लिख दीजिए 1 2 3 जो भी लिखना हो। मृत्यु हो गई है तथा मृतक के निम्नलिखित विधिक उत्तराधिकारी। विधिक उत्तराधिकारी में सिर्फ उनकी, यदि वो जेंट्स है तो उसकी पत्नी, उनकी लड़कियां और लड़के आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ये हो गया। कितने विधिक उत्तराधिकारी है, एक ही वादी। अगला नंबर पे लिखिए एक ही वादी उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 आब्रिक मृतक के स्थान पर उनके मृतक के स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को विपक्षी पक्षकार मृतक के स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को विपक्षी पक्षकार बनाना चाहता है। ये कि वादी उपरोक्त वाद में
वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता है। के बाद इसमें का नंबर डालिए, का या आ या बा या सा टाइप की वादी के उपरोक्त वाद में प्रथम पृष्ठ पर जहाँ पर प्रतिवादी संख्या 3 लिखा है, उसके आगे मृतक शब्द लिखना चाहता। अब मृतक देखिए आप किस टाइप से लिखेंगे। ये डी नंबर है, ये यहाँ पर मृतक लिखेंगे जब संशोधन करेंगे ना, संशोधन जब इलाव होगा तब ये मृतक शब्द डी के सामने संशोधन लिख दिया, मृतक। ठीक है ना। फिर खा नंबर लिखिए, सीधा आभासा जो भी हो, एक ही वादी उपरोक्त वाद में बच्ची संख्या 3 के स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों हैं क्या जी? हाँ, विपक्षी संख्या 3, विपक्षी संख्या 3 की हुई है ना, वादी की हुई है, हमने 3 का लिखाया, प्रतिवादी संख्या 3, प्रतिवादी संख्या 3 के स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को निम्न प्रकार लिखना चाहता है। प्रतिवादी का लिखा रहे हैं ना, तो यहाँ आदेश 4 होगा, ठीक है, 4। हाँ, साथ ही मिल जाएगा। अब ये जैसे निम्नलिखित प्रकार लिखना चाहते हैं, 22, 4 और 6, 17। हाँ, 22, 4, 22, 4, 6, 17 या 22, 3, 6, 17। अब देखो इसमें निम्न प्रकार लिखना चाहते हैं, जी 3 नंबर है, तो 3 का नंबर 1, 3/1, 3/2 और 3/3, इस टाइप से इनके स्थान पर लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ पर, ये ई के बाद जो है यहाँ लिख दीजिए, या साइड में पेपर खाली होता है बाएं साइड का, वहाँ भी लिख सकते हैं आप। जब संशोधन होता है तो इस पेज में जगह नहीं है, तो आप उसके बाएं तरफ जो पेज होता है बिल्कुल प्लेन होता है ना, बाएं तरफ, उसमें आप कर सकते हैं, लाल पेन से, लाल पेन। छोटा छोटा। ठीक है भैया, तो आया समझ में? पेयर नहीं लिखा है, पेयर हो गया, हो गया। एक और बचा गुरुजी पॉइंट, ये कि क्या कि उपरोक्त संशोधन से वाद की प्रगति नहीं बनी। ये इसमें नहीं लिखा जाता, क्योंकि कोर्ट का आदेश होता है, अच्छा, कोर्ट का आदेश ही होता है। संशोधन संशोधन अलग जब आप करेंगे जवाब दावा में या दावा में, तब भी लिखा जाता है, तो प्रार्थना पत्र है, और कोर्ट का आदेश होता है, इसमें संशोधन करें। अच्छा, ठीक है। इसके आगे भी और लिखना होगा, पेयर लिखी जाती है इसमें। कैसे लिखा जाता है ये तो पता हो गया ना, कि प्रतिवादी की डेथ हुई तो उसको किस प्रकार से उन विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाएंगे। इसी प्रकार वादी का है, वादी 2, 3, 4 है, तो उसमें भी यही प्रतिवादी की जगह वादी कर दीजिए, उसमें यही एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है। फिर पेयर इसमें लिखेंगे, न्यायालय श्रीमान जी से निवेदन है
वादी के उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 अबलिंग मृतक के स्थान पर विपक्षी पक्षकार संख्या 3/1, 1, 3/2, 3/3 बनाए जाने के आदेश पारित करते हुए वाद पत्र में उपरोक्तानुसार संशोधन किए जाने के आदेश पारित करने के पक्ष में संशोधन किए जाने के आदेश पारित करने के लेकिन सत्यापन नहीं होगा, हाँ, सत्यापन। फिर सत्यापन भी होगा। सत्यापन लिखना आता नहीं। हाँ, जहाँ पर 6-17 एप्लीकेशन दी जाती है वहाँ सत्यापन जरूर होता है प्रार्थना पक्ष का। हाँ, तो 2 वादी अगर है, 3 वादी में एक लीडर को भी बाकी 2 की तरफ से करेगा। क्या चीज़? ये अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक कोई भी एक वादी की तरफ से दीजिए कोई वादी का बस। हाँ, चाहे 2 या 3 और 4 हो, कोई भी एक वादी की तरफ से दीजिए, एक का उसी का सबूत पत्र लगा दीजिए, लेकिन उसमें जो लिखेंगे एक पैरा कि वादी संख्या इतना है और शेष जो प्रतिवादी जो वादी हैं शेष वादी उनकी तरफ से पैरोकार भी है और वाद के सभी तथ्यों की जानकारी रखता है। सबकी तरफ से नहीं दिया है, एक तरफ से, चाहे वादी की डेथ हो या प्रतिवादी की डेथ हो। ठीक है।